सो हेलो एवरीवन। आज से हम लोग मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मशीन लर्निंग को हम मल्टीपल मॉड्यूल्स के तहत कवर करेंगे। ठीक है, ये आपके बीटेक में काम आ सकता है और भी डिफरेंट चीज़ों में काम आ सकता है। ठीक है, और इसमें हम लोग थ्योरी कवर करेंगे ओवरऑल सब्जेक्ट में, और कुछ जो होते हैं एक्सपेरिमेंटल पार्ट्स उसका हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि कैसे हम लोग उस टॉपिक को कवर करेंगे। तो जैसे कि चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप मॉड्यूल 1 देख रहे हैं, तो मॉड्यूल 1 में मल्टीपल टॉपिक्स जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। ठीक है, दूसरा है लर्निंग पैराडिम्स, तीसरा है पैक लर्निंग, चौथा है वर्जन स्पेशेस, पांचवा है रोल ऑफ मशीन लर्निंग इन एआई। ठीक है, तो इन 5 टॉपिक्स को हम आज कवर करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ है व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, मतलब मशीन लर्निंग है क्या। ठीक है, तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मशीन मतलब होता है कोई भी ऐसा कंप्यूटराइज या मैकेनिकल चीज़। ठीक है, लर्निंग, और उसको हम लोग लर्न करा रहे हैं। मतलब यहाँ पे मशीन को जो कोई चीज़ हम लोग लर्न करा रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मशीन लर्निंग। ठीक है, इसका ओवरऑल डिफिनेशन देख लेते हैं वो क्या है। उसमें ये कहता है मशीन लर्निंग इज़ अ ब्रांच ऑफ एआई दैट इनेबल्स कंप्यूटर्स टू लर्न पैटर्न्स फ्रॉम डेटा एंड मेक प्रेडिक्शंस और डिसीजन। तो मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ब्रांच है। ठीक है, अगर मान लो इतना बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उसके अंदर हो सकता है इतना मशीन लर्निंग का यूज़ हो। ठीक है, उसका एक ब्रांच है जो इनेबल करता है हमारे कंप्यूटर को पैटर्न्स को लर्न करने में फ्रॉम द गिवन डेटा सेट। जो भी हमारे पास मल्टीपल डेटास दिए हुए रहेंगे उसके थ्रू वो मशीन को हम लोग क्या सिखा पा रहे हैं उसको, और फर्दर आगे के लिए मेक प्रेडिक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग। अब जो हमने उस मशीन को सिखाया है वो फर्दर डिसीजन मेकिंग में या फिर प्रेडिक्शन के तौर पे हम लोग उसको यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मशीन लर्निंग। ठीक है, तो मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास 3 तरह के टाइप्स होते हैं। ठीक है, आइए वो देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, लर्न फ्रॉम लेबल्ड डेटा। इसका मतलब कोई भी डेटा हमारे पास गिवन है उसको हमने अगर लेबल कर रखा है, ठीक है, उसको हम लोग बोल रहे हैं लेबल डेटा। ठीक है, एग्जांपल हम आपको आगे बताएंगे। इसमें क्या होता है, हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं टू प्रेडिक्ट और क्लासीफाई न्यू अनसीन डेटा। इसका मतलब इसमें क्या होता है, जो लर्निंग होता है वो मेन जो कीवर्ड कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग का वो है लेबल्ड डेटा। इसका मतलब जो भी उस मशीन को हम लोग लर्न करा रहे हैं, उस मशीन को हम लोग लर्न करा रहे हैं वो किसके थ्रू लर्न करा रहे हैं, लेबल्ड डेटा के थ्रू हम लोग लर्न कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर में देख लीजिए, मान लीजिए ये मेरा मशीन लर्निंग मॉडल है आपके पास। ठीक है, इसमें मल्टीपल इमेजेस दिए हुए हैं, किसके, फ्रूट्स के दिए हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बना एप्पल का दिया हुआ है या फिर बनाना का दिया हुआ है। ठीक है, तो मल्टीपल फ्रूट्स दिए हुए हैं और फ्रूट्स के नेम दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, जितना भी इसका डेटा सेट होगा इमेजेस का, ठीक है, हमारा मतलब डेटा क्या चीज़ का अवेलेबल है, इमेजेस का डेटा अवेलेबल है जिसमें फ्रूट्स गिवन है। ठीक है, और उस फ्रूट्स को उसके नाम के थ्रू लेबल किया गया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि अब इसको हमने इस मशीन को हमने इमेजेस फीड कर दिया विथ लेबल्ड डेटा, जो कि है नेम मेंशन है मैंगो, बनाना, ऑरेंज एक्सेट्रा। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, फर्दर अगर हम इसको कोई इमेज पास ऑन करते हैं तो ये आइडेंटिफाई करेगा उसके शेप और कलर से, क्योंकि उस मशीन को हमने लर्न कराया है तो ये आइडेंटिफाई करेगा वो कौन सा फ्रूट है। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करेगा या फिर प्रिडिक्ट करेगा। ठीक है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरवाइज लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, अब सेकेंड आते हैं, हमारे पास है अनसुपरवाइज लर्निंग। इसमें क्या होता है, हम लोग फाइंड हिडन पैटर्न्स इन अनलेबल्ड डेटा। इसका मतलब हमारे पास डेटा अनलेबल्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, इसका मतलब कि हो सकता है क्लस्टर के फॉर्म में हो, पूरे ग्रुप्स के फॉर्म में हो, वैसा दिया हुआ हो, और अनलेबल्ड है, मतलब कुछ मेंशन नहीं है कि क्या चीज़ का वो डेटा है। उसमें हम लोग पैटर्न को फाइंड करने का कोशिश करते हैं। आप एक शॉर्ट फॉर्म में ये समझिए कि मान लीजिए हम मल्टीपल एनिमल्स का इमेज दिए हुए हैं, मल्टीपल फ्रूट्स का दिए हुए हैं, मल्टीपल व्हीकल्स का दिए हुए हैं, मल्टीपल ह्यूमंस का दिए हुए हैं, तो हमारे पास डेटा तो गिवन है, लेकिन कौन सा डेटा है, मतलब कौन ह्यूमन है, कौन कार है, कौन बाइक है, कौन फ्रूट है, कौन सा क्या कलर है, वो तो नहीं दिया हुआ है। तो उसको जो अनलेबल्ड डेटा होता है उसमें पैटर्न फाइंड करने का कोशिश करता है क्या, अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, तो ये जो फाइंड करता है पैटर्न्स या ग्रुप्स इन अनलेबल्ड डेटा लाइक क्लस्टरिंग, मतलब क्लस्टर फॉर्म करता है। ठीक है, क्लस्टर फॉर्म करना शुरू करता है कि मान लीजिए हमारे पास बहुत मल्टीपल्स डेटाज दिए हुए हैं,
मल्टीपल्स डेटा दिए हुए हैं, इसमें हम लोग क्लस्टर्स फाउंड करते हैं। अच्छा यहाँ पे कार का मल्टीपल इमेजेस है, अच्छा यहाँ पे फ्रूट का मल्टीपल इमेजेस है, तो क्लस्टर फॉर्म करने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कस्टमर का परचेजिंग डेटा, मान लीजिए एक शॉप है, उसमें कस्टमर का परचेजिंग डेटा दिया हुआ है कि मतलब कौन सा कस्टमर जो है वो कोई रिलीजियस एक्टिविटी पे सामान खरीदता है, या कौन सा कोई जो ऐसा कस्टमर अवेलेबल है जो कि फिर क्या बोलते हैं ओकेजनली ख़रीदता है, कोई कस्टमर है जो रेगुलर बेसिस पे ख़रीदता है, कोई कस्टमर है जो बहुत नीड आने पे ख़रीदता है। तो उस तरह के हमारे पास डेटा दिए हुए हैं जो अनलेबल्ड फॉर्म में है, ठीक है। उसको क्या करेगा, जो हम मशीन को ट्रेन करेंगे, मशीन के मॉडल को ट्रेन करेंगे, उसके बाद क्या होगा, वो ग्रुप करेगा कस्टमर को इनटू क्लस्टर्स बेस्ड ऑन देयर बाइंग पैटर्न्स, कि उनका बाइंग पैटर्न क्या है, कब वो बेसिकली प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, ठीक है। अब लास्ट है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, लर्न फ्रॉम इन्वायरमेंट यूजिंग ट्रायल एंड एरर। इसका मतलब हम लोग ट्रायल और एरर की मदद से एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, ठीक है। मतलब ये मॉडल में क्या होता है, अपने इन्वायरमेंट से लर्न करेगा, ठीक है, और ट्रायल एंड एरर मेथड को फॉलो करेगा, ठीक है। फोकस करता है अवार्ड्स फॉर डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन को अगर मेक करने में अवार्ड रिवॉर्ड्स को वो फोकस करता है कि ये स्टेप चलेंगे तो हमको वो फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे रैट इन अ मेज, जो हम आपको जस्ट एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक इमेज में आपको एक्सप्लेन करेंगे रैट इन अ मेज क्या होता है। और यही 3 जो उनके टाइप्स होते हैं ना मशीन लर्निंग के, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं लर्निंग पैराडिम्स, जो कि यहाँ पे सेकेंड टॉपिक में हमारा मेंशन है, ठीक है। तो आज हमने 2 टॉपिक कवर किया और बस मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ। अब मान लीजिए हमारे पास एक रैट है जो कि इस पोजीशन में अवेलेबल है, ठीक है, और ये उसके स्टेप्स हैं कि अगर इस तरफ मूव करेगा तो 0 पॉइंट मिलेगा, इस तरफ मूव करेगा तो 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और ये हमारा डेस्टिनेशन है, यहाँ पे उस रैट को पहुँचना है, ठीक है। ये क्या है, डेस्टिनेशन, यहाँ पे इस रैट को क्या करना है, पहुँचना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस पोजीशन पे रैट के पास 2 ऑप्शन है, इधर वो लेफ्ट जाए या फिर डाउन जाए, लेकिन पॉइंट कहाँ मिलेगा, रिवॉर्ड कहाँ मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो रैट कहाँ जाएगा, रिवॉर्ड पे जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ के बाद रैट फिर देखेगा रिवॉर्ड उसको इस तरफ मिल रहा है तो इधर जाएगा, रिवॉर्ड उसको इस तरफ मिल रहा है तो इधर जाएगा। फिर लेट्स सपोज मान लेते हैं इस पॉइंट पे आने के बाद रैट इधर मुड़ जाता है, यहाँ देखेगा वो 0 है, तो यहाँ पे उसको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो वो खुद को बैक ट्रैक करेगा, वापस इस पोजीशन पे लाएगा। फिर नीचे देखेगा, बोलेगा कि नहीं भाई यहाँ पे तो 0 है, यहाँ मैं मूव नहीं करूँगा, फिर राइट मूव करेगा, यहाँ देखेगा रिवॉर्ड है, बहुत बढ़िया। फिर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेगा, जहाँ जहाँ उसको रिवॉर्ड मिलते जाएगा, जहाँ जहाँ उसको रिवॉर्ड मिलते जाएगा वो वैसे वैसे रिवॉर्ड के अनुसार अपने आप को चेंज करते रहेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, कि वो लेफ़्ट लिया, राइट लिया, अप लिया, डाउन लिया, जैसे भी मल्टीपल पोजीशंस लिया, अपने पोजीशन के हिसाब से वो डिसाइड किया कि उसको रिवॉर्ड किधर मिल रहा है और रिवॉर्ड के थ्रू किधर से मूव करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एक लाइव एग्जाम्पल है किसका, हमारे रीइंफोर्समेंट लर्निंग का।